तंदूरी स्ट्रीट फूड वज्रेकर नाम के गांव में बद्री चिंटू नाम के दो चोर हुआ करते थे। वे दोनों गांव के करीब से गुजर रही ट्रेन से कोयला चोरी करके उस गांव के व्यापारी को बेचते थे। एक दिन ये बात पर गौर करते हुए उस गांव में रहने वाला राठौड़, क्यों रे बद्री, शर्म नहीं है तुम्हें? ऐसे ट्रेन से कोयले का चोरी करते हुए मुझे देखकर सीखो रे। इतनी मेहनत करके पानी पूरी बेच रहा हूँ। यूं कहा बद्री। अरे तुम्हें काम धाम नहीं है क्या? हर बार कुछ ना कुछ कहते ही रहते हो, फिर उनसे बातें सुनते रहते हो। जाकर अपना काम देखो। यूं कहा। इससे गुस्सा होकर राठौड़ वहाँ से अपने जान पहचान वाले एक कांस्टेबल के पास जाकर बद्री चिंटू के कोयले की चोरी के बारे में उनसे कहा। फिर उसके अगले दिन बद्री चिंटू जब कोयले को ले रहे थे, कांस्टेबल आकर उन्हें अरेस्ट करके स्टेशन ले गए। उस स्टेशन में पुलिस उन दोनों को खूब मारे। ऐसे कुछ दिन के बाद पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद बद्री से चिंटू, अरे भाई, वो राठौड़ ने हमें अरेस्ट करवाया है, उसे वैसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। बद्री, वो हमारे बारे में जिस कांस्टेबल से शिकायत किया उसे भी वही फंसाना होगा। उन पुलिस से ही उसके जी जान निकलवाएंगे। उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, चलो उस कमीने के पास चलते हैं। कहकर दोनों राठौड़ के पास गए। अब राठौड़ से बद्री, राठौड़ भाई, मुझे माफ करो, आपकी अच्छाई हम जान नहीं पाए, इसलिए आपकी तरह ईमानदारी से काम करते हुए जीने की सोच रहे हैं। राठौड़, हमारे झटके से चोर अच्छे लोग बन गए तो हमें ऑस्कर अवार्ड दे सकते हैं। चिंटू, वो ऑस्कर नहीं भाई, नोबल इनाम होगा। राठौड़, मुंह बंद करो, बड़े आए सुनाने, चोर कहीं के। वैसे क्या काम करोगे? बद्री, भैया, मैं कल जब दूसरे गांव गया था, वहाँ पत्थर को गर्म करके उसके बीच में रोटी लगाकर उसे बेचते हुए देखा। फिर लोग उसे खूब खरीद रहे थे। ठीक उसी तरह हम भी कोयले के बीच में लगाकर बनाएंगे। राठौड़, हाँ क्या? ठीक है, मेरे रेडी के बगल में ही लगा लो, लेकिन मुझे दिन का 500 रुपए देने होंगे। यूं कहा। इससे बद्री चिंटू हाँ कहकर मान गए। फिर अगले दिन से राठौड़ के पानी पूरी के रेडी के बगल में ही बद्री चिंटू तंदूरी रोटी बनाकर बेचने लगे। ऐसे राठौड़ के देखते ही देखते हर दिन बद्री चिंटू के पास बहुत लोग आने लगे। वही नहीं, कुछ लोग तो खूब सारी रोटी ले जा रहे थे। इससे राठौड़ को दिन के 500 नहीं बल्कि 1000 रुपए देना शुरू कर दिए। वो गौर करके रोज आने वाले कस्टमर को बुलाकर उनसे राठौड़, भाई, ये रोटी इतनी अच्छी होती है क्या? हर दिन 4 बार आकर इतने सारे लेकर जाते हो। कस्टमर, अच्छा है क्या है भैया, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैं अपने घर के आसपास सबको डोर डिलीवरी करता हूँ सर। ये रोटी पर ही मुझे दिन का 1000 रुपये का मुनाफा होता है। कहकर वहाँ से चले गया। ऐसे ही देखते देखते कई लोग आने लगे। वो देखकर एक दिन राठौड़ बद्री चिंटू से, रे, तुम्हें देखकर मुझे बहुत दर्द हो रहा है रे। तुम्हारी परेशानी मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ऐसे ही आराम से दिन में कोयले चुराते थे, लेकिन अब देखो कितनी मेहनत कर रहे हो। छी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। यूं कहा। बद्री, जाने दो भाई, जो हो गया सो हो गया। आपकी वजह से हम अच्छे रास्ते पर आ गए। राठौड़, नहीं भाई नहीं, मैं ये पाप नहीं झेल सकता। कल से तुम लोग ये काम छोड़ दो। वैसे ही कोयले का चोरी करते रहिए, और इतना मुश्किल है तो वो बोरी मुझे ही दो। हर बोरी का 100 रुपए दूंगा। ये रोटी व्यापार भी मैं ही देख लूंगा। कहकर वहाँ से चले गया। अब बद्री से चिंटू, भाई, इसे लगता है जो लोग हमारे पास आए वे असली है। हम पैसे देकर बुलाए, ये पता चले तो मर जाएगा, लेकिन इसे पुलिस के हवाले कराना है तो उससे ही ट्रेन ट्रैक पर आकर उस बोरी में कोयला भरना होगा। कहने से बद्री ने हाँ कहा। फिर बद्री चिंटू कोयले दे रहे थे। राठौड़ उन्हें ट्रेन ट्रैक के पास जाकर उन्हें लेकर तंदूरी रोटी बनाना शुरू किया। लेकिन कोई भी उस रोटी को खरीदने आ ही नहीं रहा था। ऐसे 2 दिन बीतने के बाद एक दिन शाम को कोयले लेकर आने के लिए राठौड़ ट्रेन ट्रैक्स के पास गया।
वहाँ उसके पूछने के पहले ही कुछ कोयले के बोरी रखे थे। उन्हें राठौड़ ले जाने की सोच रहा था कि उसके आसपास पुलिस वाले आकर उसे पकड़ लिए। फिर राठौड़ को खूब मारे और उसे अरेस्ट करके ले गए। फिर बद्री चिंटू दोनों गाने लगे।